नमस्कार आदाब दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर कई राज्यों के अंदर ऑपरेशन लोटस चला करके अपनी सरकार बनाने का आरोप कई बार लग चुका है। लेकिन इसको लेकर के अब कर्नाटक के बीजेपी के पूर्व मंत्री और नेता ने जो खुलासा किया है, इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस खबर के बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे कि कौन से वो नेता हैं जिन्होंने ऑपरेशन लोटस को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। वहीं दूसरी एक और बड़ी खबर, हमारे देश में गिरती अर्थव्यवस्था के बीच मोदी सरकार के ऊपर आंकड़े छिपाने के जो आरोप लगे हैं, इस मामले पर एक अर्थशास्त्री ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। दोस्तों इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। दोस्तों किस तरह से इस पर भी अपडेट देंगे। उससे पहले आप क्या सोचते हैं दोस्तों, जिस तरह से ऑपरेशन लोटस कई राज्यों में चलाया गया है, इस पर आपकी अपनी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। आप सभी जानते होंगे केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के अंदर ऑपरेशन लोटस चला करके अपनी सरकार को बनाने का लगातार आरोप लगता रहा है। लगातार ये आरोप लगा है कि बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करके कई जो है राज्यों के अंदर कई पार्टियों के विधायकों को तोड़ करके अपनी सरकार बना ली। वैसे राजस्थान के अंदर भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया और वहां पर अपनी सरकार को स्थापित करने की कोशिश की। वो तो अलग बात है कि अशोक गहलोत ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को अनसक्सेसफुल कर दिया। लेकिन इस बीच कर्नाटक में एक बीजेपी के पूर्व मंत्री और नेता ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं, आप इस खबर को देखिए। जानकारी के मुताबिक बीते साल राजस्थान में भी बीजेपी ने इसी तरह का काम किया था। इस पर खुलासा करते हुए बीजेपी के नेता ने कहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में जो है उनको, यानी कि जो बीजेपी के नेता है वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं, तो उनको बीजेपी में लाने के लिए सरकार की तरफ से या हम ये कहें बीजेपी की तरफ से पैसों की पेशकश की गई थी, यानी कि उनको रिश्वत देने की कोशिश की गई थी। लेकिन नेताजी ने रिश्वत ना लेते हुए मंत्री पद की डिमांड यानी कि डिमांड की और इसी डिमांड के साथ वो जो है बीजेपी में शामिल हुए थे। आप हम खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। भाजपा के पूर्व मंत्री श्रीमंत पाटिल ने खुलासा किया है। श्रीमंत पाटिल ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि कांग्रेस छोड़ने के लिए उन्हें भाजपा द्वारा पैसों की पेशकश की गई थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मैं बिना पैसे लिए भाजपा में शामिल हुआ। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा मुझसे यह पूछा गया था कि मुझे कांग्रेस छोड़ने के लिए कितना पैसा चाहिए। मैंने भाजपा से पैसे की जगह उनसे मंत्री पद की डिमांड की थी, लेकिन अभी तक उनको मंत्री नहीं बना गया है। इस वजह से उन्होंने यह उम्मीद की है कि आगे आने वाले मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा दिनों में, तब शायद उनको मंत्री बना दिया जाए। लेकिन इन्होंने इस खुलासे को करते हुए बीजेपी की पोल खोलकर रख दी है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर कई बार ये आरोप लग चुके हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग बीजेपी करती है, लेकिन बीजेपी इस मामले को लगातार नकारती रही है। उनका साफ तौर पर कहना था बीजेपी का कि हमने कहीं पर कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की है। खुद दूसरी पार्टियों के नेता टूट करके हमारी पार्टी में आ रहे हैं तो हम क्यों ना उनको शामिल करें। लेकिन जब खुद जो है कर्नाटक में एक बीजेपी के मंत्री, पूर्व मंत्री और नेता इस तरह का खुलासा कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी है। खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं दूसरी एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, हमारे देश में आंकड़ों के साथ खेल करने का लगातार काम जारी है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आंकड़ों के साथ आजकल खिलवाड़ चल रहा है। वो चाहे कोरोना पर कैजुअलिटी का हो, या फिर देश में बेरोजगारी का हो, या फिर चाहे हमारे देश में इकोनॉमी का हो, लगातार आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक अर्थशास्त्री ने जो खुलासा किया है उसने मोदी सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। आपको हम एक खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार के शासनकाल में देश में जहां बेरोजगारी और महंगाई हर रोज बढ़ती जा रही है, वहीं देश की अर्थव्यवस्था सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाए जाने के दावे पर विपक्षी दलों ने कई बार सवाल खड़े किए हैं, जिससे बीजेपी सरकार नकारती रही है। लेकिन इसी बीच देश के मशहूर अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने भी इस मामले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। इतना ही नहीं, विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने कहा है कि देश के महान सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस ने आंकड़े जमा करने और उनका विश्लेषण
पोषण करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन आज के वक्त में सब कुछ इसके विपरीत हो रहा है। आज सरकार द्वारा आंकड़ों को छुपाए जाने की कोशिश की जा रही है। अगर जो है इस तरह के आंकड़ों को छुपाया जाएगा तो अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के तरीके कैसे अपनाए जाएंगे, यह बहुत बड़ा और गंभीर आरोप जो है कौशिक बसु, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं और विश्व बैंक के जो है अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं, उन्होंने यह आरोप लगाया है। अब आप समझ सकते हैं यह कितना गंभीर आरोप है कि आज हमारे देश में जब इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसी सिचुएशन में सरकार से जब आंकड़े पूछे जाते हैं तो सरकार आंकड़े नहीं देती है। बेरोजगारी के ऊपर आंकड़े पूछे जाते हैं तो सरकार कन्नी काट जाती है। लेकिन इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कौशिक बसु जैसे कई अर्थशास्त्रियों ने चिंता जताई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इसी तरह से अर्थव्यवस्था के साथ और इनके आंकड़ों के साथ जालसाजी की जाएगी और इसके साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो कैसे देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हम जो है आंकड़े तैयार करेंगे और सरकार को सुझाव देंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक और ताजा मुद्दा सामने आया है। लेकिन अगर इस पर आप सरकार से सवाल करेंगे तो आपको सीधे एंटी नेशनल करार दे दिया जाएगा, आपको कह दिया जाएगा ये शख्स जो है एंटी नेशनल है। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही अब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, लगातार हर पार्टी के अंदर सेंध मारने की कोशिश में लग चुकी है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड के अंदर बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देखिए, उत्तराखंड के पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार ने बीजेपी में शामिल होने के बाद पीएम मोदी से प्रभावित होने को लेकर के बड़ी बात कही है। दरअसल राजकुमार पहले कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो पीएम मोदी के कामकाज से प्रभावित होकर के यानी कि अट्रैक्ट होकर के उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। राजकुमार का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा काफी बड़ी है और अब भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता, बल्कि भारत के साथ आंख में आंख मिला करके दोस्ती करना चाहता है। इन सारी चीजों से प्रभावित होकर के उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजकुमार जी से कोई यह पूछे कि आज जब देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, काश इससे उन्होंने प्रभावित होने की कोशिश की, क्या इस चीजों पर भी उन्होंने ध्यान दिया या सिर्फ और सिर्फ जो है इन चीजों पर कि देश से आज हमारे कोई आंख दिखा नहीं सकता, कोई ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है जब हमारे देश के लोग ही जो है सरकार को आंख दिखा रहे हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इस पर क्या होगा। खैर, देखना यह है कि बीजेपी आगे कितने विधायकों को उत्तराखंड के अंदर बीजेपी में शामिल करती है कांग्रेस पार्टी के। लेकिन यह कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका उत्तराखंड से है। आप इस पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।